हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज का ये वीडियो पुनः ऑन डिमांड वीडियो है और ऑन डिमांड वीडियो में जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट हैं कुशीनगर गोरखपुर से आमीन अंसारी जी। तो उनका ये अगला चौथा क्वेश्चन है और ये जो चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले वाले इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहला वाला वीडियो कराया था और जो आज की वीडियो में ये जो सवाल कराने जा रहा हूँ, दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये आज के वीडियो में हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं, आमीन बेटा अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको भी बता दूं और साथ साथ जो और स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के उनको भी बता दूं कि ये वाला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इस सवाल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसकी गहराई को समझ करके इसको सॉल्व करना सीखिएगा, तभी जाकर आप इस सवाल के बारे में जान पाओगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं पहले सवाल को और समझते हैं कि इस सवाल में ऐसा क्या खास है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सवाल आपके सामने, ऑन डिमांड वीडियो लिखा हुआ है, आप एक सवाल पढ़ सकते हैं। तो आमीन जी ने जो सवाल पूछा हुआ है इनका 11 नंबर का सवाल है इनके एक्सरसाइज के हिसाब से। तो सवाल में है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 81 और a/t1, 82 a/t2 और 83 a/t3 हैं। शीर्षों के निर्देशांक, ये आपके शीर्षों के निर्देशांक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको पता है कि जब आपको त्रिभुजों के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको जब दिए रहते हैं तो उस वक्त त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर x1 y1 और x1 y1 x2 y2 और x3 y2 क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक है। जहां पर देख रहे हैं जैसा आपको दिया गया a/t1 और a/t1, तो a/t1 a/t1 जो है ये x1 y1 मान लिया हमने, दूसरा निर्देशांक ये a/t2 a/t2 x2 y2 मान लिया और तीसरा x3 y3 हमने ये मान लिया। तो बस ये फॉर्मूला ही हमने ये मान रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ये सवाल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सवाल थोड़ा लंबा जरूर है। इस सवाल को हमको एक तरफ से सॉल्व करते जाना है फिर ऊपर से मिटाते जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सवाल इस बोर्ड में एक साथ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को बार बार अगर आप आगे तक देखते रहें और पीछे कोई चीज़ भूल जाते तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि पीछे क्या था, क्योंकि मैं इस सवाल को बीच बीच में मिटाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर ताकि हम दिक्कत ना हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैंने बड़ा त्रिभुज है, मैं ये इसका भी होता है क्षेत्रफल, वैसे इसको डेल्टा पढ़ते हैं पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो 1/2 ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 आपके सामने 81, देखिए ये 81 है, तो ये हो जाएगा 81, होप आपको दिखाई दे रहा हो, इंटू y2 माइनस y3 यानी कि a/t2 माइनस a/t3, ठीक है, प्लस x2 आपके पास है a/t2 और ब्रैकेट में आपके पास है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यानी कि a/t3 माइनस a/t1 प्लस x3 आपके पास है a/t3 और y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी कि a/t1 माइनस a/t2। ये आपका यहां तक सवाल आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1/2 आप गौर से देख सकते हैं, यहां पर देखो a बाहर कॉमन है, ये a बाहर कॉमन है, ये भी a बाहर कॉमन है, यहाँ भी a बाहर कॉमन। मैं एक स्टेप बीच में नहीं लिख रहा हूँ, जब आप a यहाँ से भी कॉमन लेगो यहाँ से भी कॉमन लेगो तो ये a इंटू ए हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी a बाहर कॉमन है तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी a बाहर कॉमन है तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी टोटल कहने का मतलब कि a स्क्वायर यहाँ भी होगा, a स्क्वायर यहाँ भी होगा, a स्क्वायर यहाँ भी होगा। इन सारे से हम a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर आपको मैं यहाँ बाहर मैंने
कॉमन ले लिया। यहाँ तक आपको थोड़ा समझना होगा ये, ठीक है। अब आपके पास बचा, यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर आपके पास बचा T1 और अंदर आपके बचा 1/T2, क्योंकि मैं ए बाहर कॉमन ले चुका हूँ, माइनस 1/T3, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट में हो गया, प्लस यहाँ पर AT2 है, तो ए तो बाहर कॉमन, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो बचा T2, अंदर बचा आपके पास 1/T3 माइनस 1/T1, और फिर यहाँ पर बचा है प्लस T3, और यहाँ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, A²/2 T1, यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा T2 इंटू T3, एलसीएम यानी कि दोनों को गुणा कर देंगे, तो T3 का यहाँ और T2 का यहाँ गुणा हो जाता है, जैसे आप जानते हैं। तो ये T3 माइनस T2 हो जाएगा यहाँ तक, प्लस यहाँ भी ऐसे होगा, T2 तो बाहर से, इनका एलसीएम आएगा T3 इंटू T1, तो T1 का यहाँ गुणा, T3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो T1 माइनस T3, यहाँ तक होप आपको दिखाई दे रहा हो, प्लस यहाँ पर भी T3 और इनका एलसीएम आया T1 इंटू T2, T2 यहाँ गुणा, T1 यहाँ गुणा, तो ये T2 माइनस T1, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप चाहो तो T1 का अंदर गुणा कर सकते हो, T2 का भी अंदर गुणा कर सकते हो, यहाँ पे T3 का भी अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलो कर लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे तो करना तो जरूरी है नहीं वैसे, पर चलो फिर भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये होगा A², मतलब एक स्टेप में फालतू लिख रहा हूँ पर वैसे, तो T1 के अंदर गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका T1 T3 माइनस T1 T2, और ये इसके बट्टे में T2 T3, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ऐसे होगा, अंदर T2 गुणा हो जाएगा, तो ये होगा T2 इंटू T1 माइनस T2 इंटू T3 ऑब्लिक T3 इंटू T1, ठीक है, प्लस अब इस T3 का भी अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो T3 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T1 ऑब्लिक T1 इंटू T2। यहाँ तक क्लियर, होप दिखाई दे रहा हो। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 व्यंजक हैं, 1 2 3, यानी कि 3 भिन्न हमारे पास, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। अब इन तीनों को हमने सॉल्व करना है, तो इन तीनों को सॉल्व हम करेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि साफ साफ इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा T1 इंटू T2 इंटू T3। होप आपको इस बात समझ में आ रही है। तो मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A²/2, इन सारे का मैंने एलसीएम ले लिया, ध्यान से देखिए, इन सब का एलसीएम आया T1 इंटू T2 इंटू T3, ठीक है। अच्छा, अब इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, जितनी बार जाएगा उसका गुणा इससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये है T2 T3 यानी कि भाग जाएगा T1 बार। भाई पूरे को गुणा करेंगे तो पूरा ही आएगा, जब इसको T1 से गुणा करेंगे तब तो ये चीज़ आएगी। तो T2 T3 तो है, तो गुणा किसके बचा, T1 का, यानी कि इस T1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो इस T1 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा। यहाँ पर जिसका भी गुणा करेंगे वो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो T1 के इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा, देखो T1 इंटू T3, तो यानी कि T1 स्क्वायर इंटू T3 माइनस फिर T1 का, तो ये आएगा आपका T1 स्क्वायर और ये T2, प्लस ध्यान से देखिए यहाँ पर T3 T1 है, T3 T1, तो T2 बचा, यानी कि T2 का गुणा होगा, तो T2 का गुणा कीजिए आप इसके साथ, तो ये आएगा T2 स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 स्क्वायर इंटू T3, ठीक है। यहाँ पर T1 T2 तो बचा आपका T1 T2, तो क्या बचा T3, तो T3 गुणा हो जाएगा, तो T3 गुणा करेंगे तो प्लस T3 ऑलरेडी था तो इसका स्क्वायर इंटू T2 माइनस एक T3 पहले से है, तो T3 का स्क्वायर इंटू T1। यहाँ तक तो आपके समझ में ये आ रहा है। तो अब एक काम करेंगे, T1 T2 T3 को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं और बाकी जो अंदर का हिस्सा है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जगह नहीं बची, तो मैं अब इतने हिस्से को यहाँ पर मिटा दूंगा, ये पूरे चित्र ही मिटा दूंगा, तो उम्मीद है आपको तब यहाँ पर चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब क्योंकि इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, तो आपको अगर पीछे कोई चीज़ याद रखनी है, देखना, तो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल
इतनी चीज़ों यहाँ पर मिटा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा आ नहीं पाएगा। तो मैं ये सारा चित्र ही मिटा दिया मैंने, और आपका यहाँ तक का प्रोसेस भी आपका मैंने मिटा दिया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ लास्ट वाले सिस्टम को छोड़ रहा हूँ, जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट लिखा था वो छोड़ रहा हूँ, बाकी तब उसको मिटा देंगे जब मैं पूरा लिख दूंगा। और हो सकता सवाल को मिटा सकते हैं वैसे, तो चलो कोई बात नहीं। अब देखें यहाँ से देखिए T1 T2 T3 को मैं बाहर ले आऊँ तो बचेगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस वन, यानी कि ये बचेगा आपका a स्क्वायर अपॉन 2 और बचेगा T1 T2 और ये T3। ठीक है, अब अंदर ध्यान से देखिए, अंदर हमारे पास जो बचा हुआ है, चलो मैं सवाल को मिटा देता हूँ, ये पूरे को मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, सवाल की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम निकालना क्षेत्रफल, वो तुमको पता है कि मैं क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग, तो इसको मैं ऊपर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 और ये T3। ठीक है, अंदर देखो ध्यान से, अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने T1 स्क्वायर कॉमन है, यहां पर आपके पास T1 स्क्वायर कॉमन है। तो अगर मैं T1 स्क्वायर कॉमन, वैसे मैंने आपको पहले बोला जरूरत तो है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे गुणा करना पड़ा, बस जरूरत थी नहीं गुणा करने के अंदर, क्योंकि बात एक ही बैठती। तो T1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 ये आपका बचेगा। ठीक है, प्लस यहां पर भी हम T2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां भी हम T3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा चतुराई आपको दिखानी पड़ेगी। वो क्या दिखानी पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। आप एक काम कीजिए, इस वाले व्यंजक को और इस वाले व्यंजक को एक साथ कर दीजिए। उसका कारण है करने का, मैं बताऊंगा क्या कारण है। तो पहले मैं एक कारण लिख देता हूं, T2 स्क्वायर इंटू T1, T2 स्क्वायर इंटू T1 ये वाला, और माइनस मैंने लिख दिया T3 स्क्वायर इंटू T1। ये दो व्यंजक मैंने एक साथ लिख दिए, ये और ये, और बाकी ये दो अलग लिख दिए। तो इस पहले प्लस वाले को लिख देता हूं, प्लस पहला प्लस वाला है कि T3 स्क्वायर इंटू T2 ये वाला, फिर माइनस वाला माइनस T2 स्क्वायर इंटू T3। यहां तो क्लियर समझ में आ रहा है, बाकी तो हमने ये अंदर निकाल लिया था बाहर, मतलब वहां से। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर समझ में आ रहा है आपके, उम्मीद है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर अपॉन T इंटू T1 T2 T3, यहां तक तो सही है आपका, T3 माइनस T2 यहां तक आपको समझ बिल्कुल आ रहा है। यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या कॉमन है, T1 कॉमन है दोनों में, देखिए T1 कॉमन है। तो T1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, T1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, T2 और T3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन है T2 एंड T3, क्योंकि दोनों जगह हैं उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। तो T2 इंटू अगर मैं T3 कॉमन लूं तो T2 तो पूरा बाहर आ गया, T3 में से एक बाहर आ गया, तो क्या बचा सिर्फ T3, और यहां से भी T3 पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो T2 में से एक बाहर आ गया, तो क्या बचा T2। तो ये फाइनली आपके पास बच गया व्यंजक। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, ओके, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 T3, यहां पर देखिए आप T1 स्क्वायर, ये आपका T3 माइनस T2 प्लस T1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, यही होता है। तो इसके साथ हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी खोल देंगे, दूसरे में a माइनस बी रख देंगे, तो यानी कि ये रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर, ठीक है, प्लस यहां पर T2 इंटू T3 और ब्रैकेट में T3 माइनस T2। यहां तक तो क्लियर समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। अच्छा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ओके।
अच्छा, इसमें थोड़ा एक काम और कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 T3। यहाँ पर अगर मैं 3 माइनस 2 है ना, ये T3 माइनस 2 है, इसको अगर मैं 2 माइनस 3 कर दूँ, मतलब T2 माइनस 3 कर दूँ, तो मेरे को माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, ये तो आपको पता है ही। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास क्या, T2 माइनस T3। ये इसलिए जा रहा था ताकि मेरे को आगे थोड़ा सुविधा हो जाएगी लिखने में। देखो ये 3 माइनस 2 था ना, अब मैंने 2 माइनस 3 कर दिया, तो इसलिए क्योंकि मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ये करना पड़ता है, ठीक है। प्लस, हाँ ठीक है, T1 और ये आपका T2 प्लस T3, ये आपका T2 माइनस T3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ तो मेरे को माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेके ये हो जाएगा T2 इंटू T3 और अंदर बच जाएगा आपका T2 माइनस T3। यहाँ तक तो सबके समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, T2 माइनस T3, T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 तीनों में कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं लाइन उठा देता हूँ, ये अपनी काम की लाइन नहीं है। अब बचेगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2 इंटू T3, ये आपका आ गया T2 माइनस T3 बाहर कॉमन, ठीक है। तो अंदर बच गया माइनस T1 स्क्वायर, ये वाला पूरा बाहर आ गया, प्लस T1, और उसके बाद ये तो पूरा बाहर आ गया ना। अब ये बचा T1 इंटू T2 प्लस T3 माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो आपके बचा T2 इंटू T3। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब इसको आप अंदर चाहते हो गुणा कर लीजिए, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 T3 इंटू T2 माइनस T3, ओके। अंदर माइनस T1 स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो, तो T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू T3 माइनस T2 इंटू T3। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 T3 इंटू T2 माइनस T3, इसमें देखिए क्या कॉमन है, T1 कॉमन है। T1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, T2 माइनस T1, प्लस यहाँ क्या कॉमन है, T3 कॉमन है, अंदर बचेगा T1 माइनस T2, सॉरी T1 माइनस T2, ये बचेगा आपके पास। इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, सॉरी इसमें एक थोड़ा आई एम सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई है हमको यहाँ पर, तो मैंने गलत कॉमन ले लिया, यहाँ पर ऐसा कॉमन ही लेना था, आप थोड़ा चेक, आई एम सॉरी, थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन T इंटू T1 T2 T3 इंटू T2 माइनस T3। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉमन ले लिया, ऐसे नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो ये होगा आपके पास, ये प्लस का था ना क्योंकि, तो ये आएगा T1 T3 माइनस T1 स्क्वायर, ये लिया मैंने, प्लस T1 इंटू T2 माइनस T2 इंटू T3, ये लेना था, ऐसा थोड़ा गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। होप आपको एक लाइन और आ सकती है समझ में। तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2 T3, ये आपका है T2 माइनस T3, और अंदर बचा आपके पास, ये देखिए T1 कॉमन है, तो T1 कॉमन होके बचेगा आपके पास T3 माइनस T1, प्लस यहाँ पर T2 कॉमन देखिए आप, तो T2 कॉमन यहाँ बचेगा T1 माइनस T3। अब एक काम कर सकते इसमें, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये T3 माइनस T1 है और ये T1 माइनस T3 है, तो क्यों ना मैं इसको सेम चीज़ बनाने के लिए एक को माइनस कॉमन बाहर ले लूँ। तो यहीं पर चलो मैं माइनस कॉमन बाहर लेता हूँ, मान लो, ठीक है। यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेते तो ये प्लस T2 का माइनस T2 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो T3 माइनस T1 हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T1, वो कॉमन लेने पर। यहाँ तक तो क्लियर। अब आप देखिए T3 माइनस T1, T3 माइनस T1, पुनः इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक लाइन अब यहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो मैं ऊपर की एक लाइन को दोबारा मिटा रहा हूँ, इसको हम फिर करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमारा सवाल फाइनल पहुँच गया है, अब हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एक लाइन है आपकी, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T1 T2
T3 और ये कॉमन था T2 माइनस T3। ठीक है, अंदर देखिए मैंने कॉमन लिया T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 मैंने कॉमन लिया, ये पूरा कॉमन, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो क्या बचा T1 माइनस T2, यानी कि दूसरे केस में T1 माइनस T2। तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया 1/2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2 इंटू T3। ध्यान से देखिए, ये तीन फैक्टर आ रखे हमारे पास, तो मैं इसको बारी बारी लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ T1 माइनस T2, फिर दूसरा लिखूंगा T2 माइनस T3 और तीसरा लिखूंगा T3 माइनस T1। तो दिस इज द आंसर, ये आपका इस सवाल का आंसर था, जो कि लिखा था कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये अगर दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2 T3 इंटू T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो मैंने जैसे बताया आमीन बेटा और जो स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये सवाल आप देखा कि मैंने 3-4 चरणों में किया, यानी कि बोर्ड भाई पूरे इसकी जगह कम पड़ गई हमको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। ट्रिक देखिए कहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगाई थी, इससे पहले भी एक ट्रिक लगाई थी, तो वो ट्रिक थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तभी जब सवाल क्या हो पाएगा आपका सॉल्व हो पाएगा। तो आमीन जी, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सवाल समझ में आ गया, आंसर कैसे निकाला इन्होंने वो समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं और स्टूडेंट से भी मैं आग्रह करता हूं कि वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त, जो फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सम्मुखीय रेड सर्किल में हुआ पड़ा है, जिससे कि हमारी वीडियोस जब रिलीज होंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो रिलीज हुई है। ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।